राधे राधे प्यारे भक्तों, जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे, जब हर तरफ से परेशानियां घेर ले, जब मन बार बार टूटने लगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें बस चुपचाप सहना है। क्योंकि जो इंसान चुप रहकर सहना सीख जाता है वही अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। आज जो दर्द तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आया है। तुम्हारे अंदर जो ताकत छुपी हुई है वो इसी दर्द से बाहर आएगी। इसलिए जब भी दुख आए, जब भी मन रोने लगे, तो खुद से कहना, थोड़ा और सह ले, थोड़ा और रुक जा, अभी चमत्कार बाकी है। जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ा सा संघर्ष आया नहीं और हम पीछे हट जाते हैं, थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं और हम टूट जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो इंसान हर परिस्थिति में खड़ा रहता है वही एक दिन सबसे आगे निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। अगर आज तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, अगर आज कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो घबराओ मत, क्योंकि यही समय तुम्हें खुद से मिलवाने आया है। जब कोई साथ नहीं होता तब इंसान खुद का सहारा बनना सीखता है, और जो खुद का सहारा बन गया उसे फिर दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, तुम मेहनत कर रहे हो फिर भी फल नहीं मिल रहा, तुम सच्चे हो फिर भी लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, लेकिन यहीं पर तुम्हारी परीक्षा है, यहीं पर तुम्हें खुद को संभालना है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबका बदलता है, बस धैर्य रखने वाला चाहिए। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही तुम्हें ढूंढेंगे, आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी सहना पड़ेगा चुपचाप, बिना शिकायत के। क्योंकि जो बिना शिकायत के सहता है उसे भगवान बिना मांगे सब कुछ देते हैं। जब जीवन तुम्हें खाली कर देता है तो डरना मत, क्योंकि खाली वही होता है जिसे नया भरना होता है। पुराना टूटेगा तभी नया बनेगा, पुराना खत्म होगा तभी नई शुरुआत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करो, हर दर्द को सहो और बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि रुकना ही असली हार है। गिरना हार नहीं है, रुक जाना हार है, थक जाना हार नहीं है, हार मान लेना हार है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें बस चलते रहना है, धीरे धीरे चुपचाप बिना शोर किए। क्योंकि जो शोर मचाते हैं वो ज्यादा दूर नहीं जाते, और जो चुप रहते हैं वो इतिहास बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है। अगर तुमने खुद पर विश्वास कर लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हें हराता नहीं सकता। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया, तो एक बार फिर सोचो, कहीं ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत तो नहीं। क्योंकि भगवान कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, वो तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम और ऊंचा उठ सको। वो तुम्हें रुलाते हैं ताकि तुम असली खुशी की कीमत समझ सको। इसलिए जब भी मन टूटे तो बस चुप हो जाना, कुछ मत कहना, बस भीतर से मजबूत बनना और खुद से कहना, मैं नहीं हारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि मुझे पता है मेरा समय आएगा, मेरा भी चमत्कार होगा, और जब वो दिन आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, मेरी जिंदगी भी, मेरी किस्मत भी। और वो दिन बहुत दूर नहीं है, बस थोड़ा और सहना है, थोड़ा और रुकना है, और अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को संभाल लिया उसने सब कुछ संभाल लिया। इसलिए पहले खुद को संभालो, अपने मन को शांत करो, अपने अंदर विश्वास जगाओ, और फिर देखो कैसे धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है, कैसे अंधेरा खत्म होने लगता है, कैसे तुम्हारे जीवन में रोशनी आने लगती है। बस एक बात हमेशा याद रखना, हारना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, चुपचाप सह जाओ, फिर देखो चमत्कार जरूर होगा। बस एक बात हमेशा याद रखना, हारना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, चुपचाप सह जाओ, फिर देखो चमत्कार जरूर होगा। लेकिन भक्तों, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि बोलना आसान होता है लेकिन चुप रहकर सहना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती।
जब अंदर दर्द उठता है, जब दिल भर आता है, जब आंखें खुद ही नम हो जाती हैं, तब खुद को रोकना, खुद को संभालना, यही असली साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। लेकिन मन को जीतना इतना आसान नहीं होता। मन बार बार भागता है, मन बार बार टूटता है, मन बार बार हार मानने को कहता है, और उसी समय तुम्हें खुद से कहना होता है नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे भगवान पर है। भक्तों, जब इंसान का भरोसा भगवान पर होता है तो फिर रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। भले ही अभी कुछ दिखाई ना दे, भले ही अभी सब अंधेरा लगे, लेकिन भीतर कहीं एक रोशनी होती है जो कहती है बस चलते रहो, बस सहते रहो, और देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे अपने ही तुम्हें गलत कहेंगे, तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। उस समय दिल बहुत दुखेगा, ऐसा लगेगा कि अब किसके लिए जिए। लेकिन यहीं पर तुम्हें समझना है कि भगवान तुम्हें अकेला नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम अकेले होते हो तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं, इसलिए अकेलेपन से डरना मत। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। वो तुम्हें सिखाता है खुद के साथ रहना, खुद को समझना, खुद को संभालना। और जब इंसान खुद को समझ जाता है तो फिर उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। भक्तों, दुनिया का नियम बहुत सीधा है, जब तक तुम कमजोर हो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही तुम मजबूत बनोगे वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। इसलिए लोगों के बदलने का इंतजार मत करो, खुद को बदलो, खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब तुम बदलोगे तो दुनिया खुद बदलती नजर आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुमने अपना कर्म सही रखा तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, क्योंकि कर्म का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, और जब मिलता है तो उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। इसलिए आज अगर मेहनत कर रहे हो तो करते रहो, आज अगर संघर्ष कर रहे हो तो करते रहो, बस एक चीज मत छोड़ो, और वो है तुम्हारा विश्वास। क्योंकि जब विश्वास टूट जाता है तो सब कुछ टूट जाता है, और जब विश्वास बना रहता है तो टूटे हुए हालात भी संभल जाते हैं। भक्तों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, बस तुम्हें उस समय तक टिके रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं समय का चक्र हमेशा चलता रहता है, इसीलिए बुरे समय से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्थायी नहीं है, वो भी गुजर जाएगा। जैसे अच्छे दिन गुजरे थे वैसे ही बुरे दिन भी गुजर जाएंगे, और जब वो गुजरेंगे तो तुम एक नई ताकत दे जाएंगे, एक नई समझ दे जाएंगे, एक नई पहचान दे जाएंगे। भक्तों, कभी कभी भगवान तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम किस पर भरोसा कर रहे थे, और जब तुम सब कुछ खो देते हो तब तुम्हें समझ आता है कि असली सहारा कौन है, और वही समय होता है जब तुम्हारा रिश्ता भगवान से जुड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तुम्हें मुझे महसूस करना होगा। इसलिए जब भी तुम अकेले महसूस करो तो आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, तुम्हें एक शांति महसूस होगी, एक सुकून महसूस होगा। वही भगवान का स्पर्श है, वही तुम्हें संभाल रहा है, वही तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। भक्तों, जीवन में सबसे बड़ी जीत क्या है? अपने हालात को स्वीकार करना जो है, उसे मान लेना और फिर भी मुस्कुराते रहना। क्योंकि जब तुम स्वीकार कर लेते हो तो दुख खत्म होने लगता है, और जब तुम लड़ते रहते हो तो दुख और बढ़ता जाता है। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करो और खुद से कहो जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वीकार करने में ही शांति है, और जब तुम्हारे अंदर शांति आ जाती है तो फिर कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। भक्तों, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारा सफर अभी बाकी है, तुम्हारी मंजिल अभी दूर है, इसलिए अभी हार मान लेना ये सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हें अभी और चलना है, तुम्हें अभी और सहना है, तुम्हें अभी और मजबूत बनना है, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद को आईने में देखोगे और गर्व से कहोगे हाँ, मैंने सब कुछ सहा है, मैंने हार नहीं मानी, और आज मैं यहाँ हूँ। वही दिन तुम्हारी असली जीत होगी, वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार
होगा। भक्तों, अंत में बस यही कहना है, जब भी जीवन तुम्हें परखे तो घबराना मत, जब भी दर्द आए तो टूटना मत, जब भी अकेलापन आए तो डरना मत, बस चुप रहना, सहन करना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। और जब तुम मंजिल पर पहुंचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ भी हुआ वो सब जरूरी था, वो सब तुम्हें यहां तक लाने के लिए था। इसलिए आज से एक संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हार नहीं मानोगे, तुम रुकने वाले नहीं हो, तुम टूटने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान की शक्ति है। और जिस इंसान के अंदर भगवान की शक्ति होती है उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, बस चुपचाप सहते जाओ, विश्वास बनाए रखो और देखना एक दिन ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा, तुम्हारे सारे दुख मिटा देगा और तुम्हें उस खुशी तक ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस उसी दिन के लिए आज थोड़ा और सह लो, थोड़ा और रुक जाओ और अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें तुम्हारे चमत्कार तक पहुंचाएगा। लेकिन भक्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, यहीं से तो असली यात्रा शुरू होती है। जब तुमने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, तो फिर जीवन तुम्हें परखेगा, हर कदम पर परखेगा, तुम्हारे धैर्य को भी, तुम्हारे विश्वास को भी और तुम्हारी सहन शक्ति को भी, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी व्यक्ति मजबूत नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं अपना बनाता हूं उसे पहले मैं परखता जरूर हूं। इसलिए जब भी मुश्किलें बढ़ें तो डरना मत, समझ लेना कि तुम खास हो, तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा बनने की क्षमता है और उसी को जगाने के लिए ये परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आई हैं। भक्तों, जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं, जब रातें लंबी हो जाती हैं और नींद आंखों से दूर हो जाती है, तब इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन वहीं पर एक छोटा सा निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो निर्णय है कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं बस सहता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये समय भी गुजर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है, बस तुम्हें उस सुबह तक टिके रहना है। भक्तों, कभी अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत समझना, क्योंकि यही दर्द तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है, यही दर्द तुम्हें गहराई देता है और यही दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तुमने देखा होगा, जो इंसान जितना ज्यादा टूटा होता है वो उतना ही ज्यादा समझदार बन जाता है। वो छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीख जाता है, वो लोगों की असली पहचान समझ जाता है और सबसे बड़ी बात, वो खुद को पहचान जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और जब तुम खुद को जान लेते हो तो फिर तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, ना असफलता से, ना लोगों की बातों से, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। भक्तों, जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम दूसरों की बातों में आकर खुद को कमजोर मान लेते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि तुम नहीं कर सकते तो हम मान लेते हैं, अगर किसी ने कह दिया कि तुम हार जाओगे तो हम डर जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम वही बनते हो जो तुम खुद के बारे में सोचते हो। अगर तुमने खुद को मजबूत मान लिया तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, और अगर तुमने खुद को कमजोर मान लिया तो कोई भी तुम्हें गिरा सकता है। इसीलिए आज से खुद से कहना शुरू करो, मैं मजबूत हूं, मैं अड़िग हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। भक्तों, जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। भले ही अभी कुछ दिखाई न दे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगता है और फिर एक दिन तुम्हें वो मिल जाता है जिसके लिए तुम इतना समय से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उस दिन की कीमत आज के संघर्ष से चुकानी पड़ती है। इसलिए आज अगर तुम्हें दर्द मिल रहा है तो उसे स्वीकार करो, उसे गले लगाओ और उससे सीखो, क्योंकि यही दर्द तुम्हें आगे ले जाएगा। भक्तों, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें और मजबूत बनने की जरूरत है। और भगवान
तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठना बंद कर देना बुरा है। इसीलिए अगर तुम गिर गए हो तो उठो, फिर से चलो, फिर से कोशिश करो, क्योंकि हार मान लेना ये तुम्हारे हाथ में है और जीतना भी ये तुम्हारे हाथ में है। भक्तों, समय सब कुछ बदल देता है। आज जो तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हें ताकत देगा। आज जो तुम्हें रुला रहा है कल वही तुम्हें मुस्कुराने की वजह देगा। बस तुम्हें उस समय तक धैर्य रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखने वाला कभी खाली नहीं जाता, उसकी झोली एक दिन जरूर भरती है। और जब भरती है तो इतनी भरती है कि वो खुद भी हैरान रह जाता है। भक्तों, अंत में बस इतना ही कहना है, जीवन एक परीक्षा है और हर दिन एक नया सवाल है। तुम्हें हर सवाल का जवाब अपने धैर्य से देना है, अपने विश्वास से देना है और अपनी मेहनत से देना है, क्योंकि यही 3 चीजें तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगी। और जब तुम मंजिल पर पहुंचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये जो दर्द था, ये जो संघर्ष था, ये सब बेकार नहीं था, ये सब तुम्हें यहां तक लाने के लिए था। इसीलिए भक्तों, आज से, अभी से एक संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हार नहीं मानोगे, तुम रुकने वाले नहीं हो, तुम टूटने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान की शक्ति है। और जिस इंसान के अंदर भगवान की शक्ति होती है उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं रोक सकता। बस चुपचाप सहते जाओ, विश्वास बनाए रखो और देखना एक दिन ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा, तुम्हारे हर दर्द को मिटा देगा और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे धन्यवाद उस समय को जिसने मुझे तोड़ा भी और बनाया भी। धन्यवाद उन दर्दों को जिन्होंने मुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद अपने भगवान को जिन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। भक्तों, बस यही सच्चाई है, हारना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, चुपचाप सहा जाओ। फिर देखो